नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर के बारे में। आज मैंने बहुत गिनती के क्वेश्चंस रखे हुए हैं क्योंकि कल यानी कि कल की डेट में मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था किन्हीं कारणों की वजह से। तो आज मैं दोनों वीडियो को कंपाइल करके डाल दूंगा, अलग अलग करके, माफ़ी चाहूँगा। तो पहला आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज आज के लिए कि हाल ही में चाइना ने एक शीर्षक जारी किया, एक दस्तावेज वायरल हो गया है। दस्तावेज वायरल क्या हुआ है? एक टाइटल के साथ वायरल हुआ है। वो टाइटल आपको ध्यान रखना है और उसके ऊपर किस तरीके से चाइना काम कर रहा था वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो एक टाइटल क्या है, दस्तावेज का टाइटल क्या है? द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मेन मेड वायरस एज बायोवेपन, यानी कि ऐसा सार्स का एक प्रकार, यानी कि एक ऐसा वायरस का प्रकार जो वर्तमान में सिंड्रोम है, एक ऐसा प्रकार जो कि आदमियों द्वारा बनाया गया है। और दूसरी चीज़, इसे जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने के लिए चाइना इससे पहले कब से 2015 से काम कर रहा था इसके ऊपर। कौन काम कर रहा था? तो चीनी सैन्य वैज्ञानिक, चीन के जो सैन्य वैज्ञानिक हैं यानी कि डिफेंस के जो साइंटिस्ट हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे थे कि भविष्य में किस तरीके से ऐसा वायरस बना करके हम दुनिया के साथ में एक तृतीय विश्व युद्ध जैसी कहीं ना कहीं परिभाषा अदा कर सकते हैं। तो ये भविष्य में क्या क्या प्लान करने थे, चाइना के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसके लिए काम किया। और काम ऐसा किया कि कोविड 19 क्यों 2019 में दिसंबर से वुहान से ही निकला और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी उसने। ठीक है, तो अभी हाल ही में बाकायदा अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ ने बाकायदा दावा किया इसके ऊपर। ये जो टाइटल आप देख रहे हैं बाकायदा, कि किस तरीके से एक भविष्य में जैविक हथियार के रूप में यूज़ करने की पूरी प्लानिंग 2015 से चल रही थी चाइना के भीतर। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, बहुत सारे देशों ने सीधा सीधा विरोध ले लिया है चाइना से इस चक्कर में कि भाई साहब आप तो 2015 से बना रहे हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो टाइटल वायरल हुआ है उसका क्या नाम है, और दूसरी चीज़, इसे दावा करने वाला देश कौन सा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि चाइना अगर ऐसा करता है तो भविष्य में इसके ऊपर WHO किस तरीके से कहीं ना कहीं अनुबंध लगाता है, क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, वो देखना होगा। क्योंकि WHO को सबसे बड़ा दुनिया का फंड प्रदाता वर्तमान में चाइना ही है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO को फंडिंग प्रदान करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो एक्शन देखते हैं WHO का किस तरीके से होता है और किस तरीके का नहीं होता है। तो लेकिन कम अज़ कम आप दस्तावेज का जो शीर्षक है ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 को भी हाल ही में क्या कर दिया है, जारी कर दिया गया है। अलग अलग कैटेगरीज के इसमें अवार्ड होते हैं। अवार्ड की लिस्ट बहुत लंबी होती है। जो अवार्ड है ये 1999 से, यानी कि 1999 में स्थापित हुए। लेकिन ध्यान रखना, पहली बार इसका जो वितरण किया गया था वो 2000 में वितरण किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना एक अलग मकसद है और बांटना एक अलग समय का है। ठीक है, खैर समझिएगा कि नाओमी ओसाका जो हैं, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, आप सब जानते होंगे अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं चीज़ों को। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया है। राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, टेनिस ही खेलते हैं, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बिली जीन किंग को, ये यूएसए हैं। ठीक है, इन्हें टेनिस का, यूएसए के हैं ये, इन्हें टेनिस की श्रेणी में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट श्रेणी रहती है। FC बायर्न बाकायदा एक क्लब है जर्मनी का, इसने हाल ही में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप कम से कम ये चेहरा देख लीजिएगा, राफेल नडाल यानी स्पेन से हैं। इन्हें सर्वाधिक रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का श्रेय जाता है। सबसे ज़्यादा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे ज़्यादा बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल ने ही जीता है। तो ये भी आप कम से कम मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि WHO ने चीन की सिनोफार्मा के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दे दी है। देखिए, आप कई दिन से लगातार देख रहे होंगे चाइना की वैक्सीन, तो ये भी आज की बात है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो पहले में भी WHO ने क्या किया है, हाल ही में बहुत सारी वैक्सीन को अलाउ कर दिया कि आप आराम से इसे यूज करिएगा इमरजेंसी प्रोसेस से लिए। क्यों? दिक्कत ये है कि अभी वैक्सीन पूरी तरीके से हर देश में अवेलेबल नहीं है। तो जो जो वैक्सीन मिल पा रही है उसे इमरजेंसी यूज़ के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही WHO ने क्या किया है, चाइना की एक वैक्सीन है, उसका वैक्सीन निर्माता कंपनी है सिनोफार्मा, इसको यूज़ के लिए क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। राइट, अभी आपने देखा होगा कि जैसे मॉडर्ना, जॉनसन बहुत सारी अलग अलग श्रेणियों में काम कर रही हैं अलग अलग वैक्सीन, इन्हें हाल ही में मान्यता मिली। WHO बाकायदा काम कर रहा है इनके ऊपर और आगे भविष्य में भी काम वैक्सीन नई नई आती रहेंगी। राइट, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगा, WHO में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप कम से कम ध्यान रखिएगा क्या है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम है टेड्रोस अधनोम, मूल रूप से अफ्रीकी हैं और अफ्रीकी मूल के पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो WHO में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और कि WHO की कार्यकारिणी परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, यानी कि वर्किंग कमेटी जो है उसके जो चेयरमैन हैं, उसके चेयरमैन का नाम है कौन? आप बताइएगा मुझे, मैं आपसे आपसे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कौन है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, वर्तमान में वही हैं इसके। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। खैर,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में अमेरिका में सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन में क्या हुआ है, रैनसमवेयर, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसे रैनसमवेयर कर लीजिएगा, रैनसमवेयर अटैक हुआ है। अब सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन का मतलब ये कि वैसे अमेरिका में कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्सों में से 12 स्टेट ऐसे हैं जो ये पाइपलाइन शेयर करती है। 12 स्टेट में ये पाइपलाइन फैली हुई है और इन पाइपलाइन को माध्यम से गैस हो गई या फिर आपका पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ये चीज़ें पूरे कहीं ना कहीं यूएस में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। देखिए बहुत बड़ी बात ये होती है कि ये पाइपलाइन इतनी बड़ी हैं कि आप खुद समझिएगा कि 2.5 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 25 लाख, समझिएगा कि 25 लाख बैरल पर डे किनसे, इनसे सप्लाई किया जाता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बनता है कि रैनसमवेयर अटैक के कारण ये सब चीज़ें बंद हो गई और सबसे बड़ी बात ये कि इनके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर इमरजेंसी लागू हो गई है, इनके कारण इमरजेंसी लागू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा हमारे लिए कि अमेरिका में जो इमरजेंसी लागू हुई इसको किस तरीके से समझें। इसको इस तरीके से समझिएगा आप सब इन सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरीके से ये सप्लाई चेन बाधित हुई है। इसके लिए जो जिम्मेदार था वो जिम्मेदार कौन था, इसके लिए जिम्मेदार था रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है, रैनसमवेयर होता क्या है, रैनसमवेयर बेसिकली आप समझिएगा, ये आप पिक्चर के माध्यम से समझिएगा कि रैनसमवेयर वो होता है जब ऐसे आप कंप्यूटर में देखते हैं कि वायरस आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही वायरस तो सामान्य होते हैं, आपकी फाइल करप्ट कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर आपसे आपकी ही फाइल ओपन करने के लिए कुछ पैसे की डिमांड करता है। तो अभी हाल ही में कुछ हैकर्स ने क्या किया हुआ है, इन पाइपलाइन को बैन कर दिया है, कि रोक दिया है, जो सप्लाई होनी थी वो रोक गई है, ठीक है, उसे स्टॉक करके। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने पैसों की मांग करी है, तो इतनी बड़ी पाइपलाइन को रोक देना और अमेरिका में इमरजेंसी लग जाना बहुत बड़े फैक्ट बनते हैं जाकर के। तो आई होप आप रैनसमवेयर को समझ पा रहे होंगे किस तरीके से काम करते हैं। और इसके लिए जो दावा करा है वो एक ग्रुप है डार्क साइड नामक उसने ग्रुप ने दावा किया है कि इसको फैलाने वाले तो हम ही हैं, लेकिन खुद को जानकारी नहीं कि कौन से बंदे ने इसको फैला दिया हुआ है। तो कम से कम आप रैनसमवेयर को समझ गए होंगे और किस तरीके से 5500 मील लंबी तेल पाइपलाइन जो है अभी बाधित हो गई है। तो ये बहुत बड़े फैक्ट हैं, इनको समझिएगा। आज के क्वेश्चंस फिलहाल इतने ही थे। मैं अगला सेशन आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।